हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज बात करने वाले हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की डिफेंस का ऐसा शेयर जो लोगों का बहुत ही चहीता, बहुत ही प्यारा रहा, लेकिन अब उसने लोगों को फंसाया है या क्या हुआ है, सारा मामला समझेंगे और साथ में ओएफएस का पूरा सच आज जानेंगे, जिसके बाद कभी भी दिक्कत नहीं होगी और शायद वो ओएफएस का पूरा सच आपको कोई नहीं बताता है। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। पूछें क्यों? क्योंकि एवरीडे निफ्टी के स्टॉक्स के भी लेवल देते हैं, एक से एक बेहतर स्ट्रेटजी भी देते हैं, यानी सीखते भी रहें, कमाते भी रहें और आगे बढ़ते रहें। देखिए, ये टिकर टेप हमने खोल लिया। पूरा ऑपरेशन कितना आसान होता है उसको समझने की कोशिश कीजिएगा और आपको परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मिड कैप का शेयर, डिफेंस का शेयर। अब जैसे ही डिफेंस की बात आई, आपके दिमाग में सवाल होगा आखिर ये क्या देता है देश को बनाकर। तो हेलीकॉप्टर, एयरक्राफ्ट, तेजस जो आपने सुना हो, इसी कंपनी ने बनाया है। एरोस्पेस इक्विपमेंट, एरो इंजन, काफ़ी सारा कुछ, एक बहुत ही लंबी लिस्ट है जो बोलना भी मुश्किल है। तो ये बड़े नाम हमने आपसे शेयर कर दिए जो और आपको बनाती है, और इसके अलावा मैंने जैसा कि बताया एक काफ़ी लंबी लिस्ट है जिसको शेयर करना मुश्किल है, बट डिफेंस के रिगार्डिंग बनाती है। अब इसकी जन्म कुंडली को समझने की कोशिश करते हैं यहाँ से और सीधा इसके मंथली चार्ट पे चलते हैं। तो जैसा कि आप ये देख पा रहे हो, 1150 2018 में आया था, 1150 में इसकी लिस्टिंग हुई थी और उसके बाद लगातार गिरा, और लगातार गिरने के लिए मैं इसको डे चार्ट पे ले आता हूँ और मार्च में इसने 470 का लो मारा, और ये मार्च कभी और का नहीं 2020 का है। यानी जो भी पीएसयू यानी सरकारी का नाम सुन के, सरकार का नाम सुन के, डिफेंस का नाम सुन के इन्वेस्ट अगर किए होंगे तो उनकी लग गई होगी। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, मार्च 2020 से जब स्टॉक में तेजी हुई, रॉबिनहुड इन्वेस्टर मार्केट में आए तो हर शेयर में तेजी हुई, उसमें ये भी काफी आगे चला। लेकिन अब क्या सिर्फ रॉबिनहुड इन्वेस्टर के कारण इसमें तेजी हुई? बिग नो। एक्चुअली बीच में जो कहानी हुई वो था आत्मनिर्भर भारत बनने का मुकाम, आत्मनिर्भर भारत बनने का सपना, और उस सपने में मोदी जी की का कहना कि भारत अब बाहर से डिफेंस के जो सामान है मंगाने की जगह इंडिया में बनाए, इंडिया में करे, जिसके कारण इन्हें भी काफी ऑर्डर मिला, दूसरी कंपनियों को भी काफी ऑर्डर मिला, और उस चीज के कारण इस स्टॉक में इतनी भयंकर वाली तेजी देखी गई 1423, और लोगों ने जम के पैसा बनाया भी। तो अब जो कहानी थी मोदी जी की बनाने का सपना, उस सपने पे ये तो बन गया और सेंटिमेंट्स में 1423 भी चला गया। अब लोगों को लगा कि अरे वाह, अब तो HAL ही चलेगा, HAL ही चलेगा और वही दौड़ेगा। लेकिन यहां पर उनके सपने को बड़ा हथौड़ा मारा OFS ने। तो क्या है ये OFS, क्यों ये गिर गया, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो समझिए, जो मैं एक एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा हूं कि जब भी किसी शेयर में OFS लाया जाता है तो उस स्टॉक में बड़ी तेजी की जाती है, जैसे चाहे ये हो, चाहे GMM फॉडलर हो, जिसपे हमने ऑलरेडी GMM फॉडलर 200% तेजी के बाद बड़ी गिरावट मौका या धोखा बनाई है। तो ये बड़ी तेजी दिखाई जाती है और तब OFS लाया जाता है। तो उसके बाद OFS डिस्काउंट प्राइस में लाया जाता है कि लोगों को लगे अरे यार बहुत अच्छी चीज है, बहुत तेजी हुई है, मौका मिल रहा है, पकड़ लो। और सेम टू सेम वैसे ही इसमें मौका मिला यहाँ पे लोगों को OFS के जरिए, कि यहाँ पे जो ये लिस्टिंग 1008 का जो लो है, यानी हमें फायदा होगा। तो ये OFS कब था? 1174 रुपए के प्राइस पे, जिसमें OFS कितने पे लाया गया? 1001 रुपए के रेट पे। तो ये OFS किसने लाया? सरकार ने लाया। सरकार की हिस्सेदारी 89.97% की है इसमें,
सरकार की हिस्सेदारी, और सरकार ने ओएफएस लाया। उनका कहना था भैया हमें डिसइन्वेस्टमेंट करना है, जो कि उनका प्लान चल रहा है, पैसे करने हैं, उसमें यहाँ पे लाया। और ले दे के प्राइस क्या हो गई, इसने कल लो मारा 744 का और आज की क्लोजिंग है 767 की। अब ये तो कहानी हो गई चार्ट के हिसाब से, लेकिन अब इसको पहले फाइनेंशियल को समझते हैं। फाइनेंशियल को समझने से पहले मुझे लगता है इसका ऑर्डर बुक क्या है वो जानते हैं। ऑर्डर बुक समझना बहुत जरूरी है। कंपनी के पास करंटली जो है ऑर्डर का जो बैकलॉग है, बैकलॉग वो 52,000 करोड़ का है, यानी एक अच्छा खासा बैकलॉग है। और साथ में बात ये भी आ रही है कि इन्हें 39,000 करोड़ का आगे एक बड़ा ऑर्डर मिलने वाला है कैबिनेट से अप्रूवल के बाद। तो यानी ऑलरेडी बैकलॉग भी बड़ा है। फर्दर अगर कैबिनेट अप्रूवल बात पे मैं क्यों रुक गया वो समझने की कोशिश कीजिएगा। कैबिनेट अप्रूवल की बात जैसे ही आती है वहीं पे मामला हो जाता है सरकारी, और सरकारी होते ही अप्रूवल होगा नहीं होगा, किस तरीके से क्या होगा, ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क कभी भी पीएसयू के साथ आके जुड़ जाता है। लेकिन जो 52,000 करोड़ का बैकलॉग है वो एक बड़ी चीज है, जहां पे उम्मीदें जागृत हैं कंपनी के साथ। और उस जागृत चीजों पर अब यहां पे इस फाइनेंशियल को देखेंगे, इसके फाइनेंशियल स्टेटस को, तो आप समझ पाएंगे किस तरीके से क्या। सबसे पहले तो आप देखो ये पूरा का पूरा ग्रीन सिग्नल है। ग्रीन सिग्नल मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू अच्छा, रिटर्न वर्सेस एफडी अच्छा, डिविडेंड रिटर्न अच्छा, एंट्री पॉइंट भी चुके इतना नीचे गिर गया अच्छा, नो रेड फ्लैग मतलब कोई भी किसी तरह का डिफॉल्ट कंडीशन नहीं क्रिएट होता है। एनालिस्ट का 50-50% का राय आ रहा है। पी रेशियो भी सही पे है, जिसमें अगर इसके पीयर्स के साथ कंपेयर करें जो कि भारत डायनेमिक है तो उससे भी पी रेशियो कहीं ना कहीं कम है। और अगर इसके फाइनेंशियल पे अब हम आ जाए, फाइनेंशियल बहुत ज़रूरी, जहाँ पे अगर आप रेवेन्यू बेसिस पे देखो तो लगातार 17 हो, 18 हो, 19 हो, 20 हो, थोड़ा थोड़ा ही बढ़ा है लेकिन लगातार बढ़ा है। अगर आप नेट इनकम की बात करो तो यहाँ पे आप देखोगे 17 और 18 में, 17 में ज़्यादा था, 18 में कम है। मैं नंबर्स इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि आपको प्रॉपर स्क्रीन पे दिख रहे हैं तो मतलब नहीं आता है उस बात को बढ़ाने की। 2019 में अगेन फिगर आपके सामने इंक्रीज हुआ और 2020 में फिगर और भी ज़्यादा बढ़ा। अर्निंग पर शेयर में भी लगातार बढ़ोतरी देखने को आपको मिली है। और साथ में अगर इसका क्वार्टरली देख लें, जो मुझे लगता है अगेन बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, तो ये है वो क्वार्टरली रिजल्ट जिसके कारण धम देवर गिरा है। और वो है सीधा आप देखिए दिसंबर से मार्च में कितना बड़ा जंप रेवेन्यू में, बहुत तगड़ा वाला, और जून में बहुत बड़ी गिरावट। और उसी तरीके से टोटल जो नेट इनकम है दिसंबर में 460.66 थी, मार्च 2020 में 1235.69 हुई और जून में सीधा धम देवर गिर गई, यानी 148 ओनली, सबसे लोएस्ट। अगर आप यहाँ पे देखो, ये देखते जाना देखते जाना देखते जाना, 18 में भी 18 देख रहे हो ना, यानी सबसे लोएस्ट। अभी तक आप 2018 से कोई भी क्वार्टर देख लो, कभी भी इतना लोअर नहीं आया। दिस इज द वन बिगेस्ट इंटरनल रीजन जहां पे इसमें इतनी बड़ी गिरावट आई है। अब कई सारी चीजों, जब जहां पे सरकार खुद प्रमोटर होती है, जहां पे सरकार के पास इतनी चीजें होती है, तो आप भी जानते हो सरकारी चीजें इंटरनली बहुत ज्यादा लोगों सरकारी महकमे को ही पता होता है, लेकिन बाहर के लोगों को उतनी चीजें उतने दमदार तरीके से पता नहीं होता है। तो वो एक बड़ा रीजन है जो इसको इस रेवेन्यू के बाद, इस नेट इनकम के बाद आपको भी समझ में आया होगा कि किस तरीके से है। जहां तक होल्डिंग की बात की थी मैंने ऑलरेडी आपको बता दी कि ये यहाँ पे है। लेकिन यहाँ पे एक जो सबसे बड़ा सवाल है जो आप अब देखोगे कि इस जहां पे शेयर होल्डिंग में, चाहे डोमेस्टिक डीआईआई देख लो या फॉरेन इन्वेस्टर की पोर्टफोलियो आप देख लो, तो कभी इसमें इंक्रीमेंट आपको देखने को नहीं मिला है। एक 0.0 था, जून में 0.01% आया है। और इसके अलावा अगर डीआईआई की आप देख लो तो ऑलमोस्ट इक्वल पे चल रही थी, माइनर चेंज की कंडीशन में ये गाड़ी चल रही थी। तो ले दे के अगर
जो एक नज़रिया होता है DIIFI का स्टॉक के प्रति, वो नज़रिया 100% मिसिंग है यहाँ पे। वो भी एक अपने आप में क्वेश्चन मार्क है। और मैं अगेन, आपका अपना नज़रिया हो सकता है स्टॉक को लेने का, मैं यहाँ पे सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि एक्चुअली जो जीएमएम फॉडलर है या हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स है, जो मैक्सिमम लोग फंस गए हैं, क्योंकि ये वीडियो मैंने आप लोगों की डिमांड पे बनाई, क्योंकि मैक्सिमम लोग फंस चुके हैं इस शेयर में। तो मैं बार बार एक चीज शेयर करता हूं कि आप लोग एक ही चीज देखते हो, अच्छा शेयर दौड़ रहा है, अच्छा मोदी जी ने आत्मनिर्भर बोल दिया, अच्छा अब तो इसको ऑर्डर मिल जाएगा। मैं बिल्कुल सिर्फ इतनी सारी न्यूज की चीजों पे कभी ट्रेड नहीं करता, क्योंकि सरकार ने बोला है, सरकार किस तरीके से आगे बढ़ेगी, ये सारी बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं जो हमें देखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो मैं बहुत सारे पॉइंट्स को एक साथ इकट्ठा करता हूं, जो जोड़ता हूं, देखने की कोशिश करता हूं, तब मुझे समझ आता है, तब एक्शन की बात आती है। क्योंकि यहां पे क्या होता है कि मैं बार बार कहता हूं, हम कितने स्टॉक लेंगे और हम कितने स्टॉक को पकड़ के बैठ पाएंगे, वो हमेशा हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो अब आप कहेंगे सर ये सब चीज बता दिया, थैंक यू सो मच, लेकिन अब आगे क्या करें? करेक्ट। तो उस आगे क्या करने में जो भी राम कहानी बन रही है, मुझे ये लगता है कि जो इसका 740 का लेवल है और 700 का लेवल है, 740 और 700 जो इसने इस दिन मारा 744 अराउंड, तो 740 और 700 का बीच का जो ये लेवल है, एरिया है, क्योंकि इतना बड़ा गिरा है और कोई कंफर्मेशन जैसी चीज नहीं है, गिरती छुरी पकड़ना हाथ में, स्पेशली ऐसे स्टॉक में जहां पे उसके रिजल्ट्स भी चीजें खराब हो, तो उस कंडीशन में रिस्क हो जाता है। बट चूंकि जो लोग फंसे हुए हैं उनके पास 740 और 710 का या 700 का एक बहुत अच्छा रेंज है, उस रेंज पे फोकस करें, वो होल्ड करेगा, होल्ड करेगा तो डेफिनेट इसमें एक अच्छा जंप आपको देखने को मिल सकता है और उससे आपको हेल्प मिल सकती है। तो उम्मीद करूंगा कि वीडियो पसंद आई होगी, जो हेल्प का लेवल है उससे आपको हेल्प हो, और जो मेरा विजन है आपको दिखाने का, बार बार मैं चाहे कोई भी वीडियो बनाऊं, कुछ भी बनाऊं, वहां पे मैं विजन शेयर करने की कोशिश करता हूं कि आप स्टॉक को कैसे लें, कैसे सोचें, क्या क्या चीज जोड़ें, बिना जोड़े सोचे भी मत हाथ लगाने का, वो सब आपको समझ में आया होगा। और ये जो भी लर्निंग है उसको लर्निंग के तौर पे लें तो पैसे कमा पाएंगे। जो भी फंसे हों उनके साथ शेयर कर दीजिएगा, उनकी भी हेल्प हो जाएगी, और साथ में ट्विटर और टेलीग्राम से जुड़े रहिएगा तो हर एक खबर सबसे पहले मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच।